अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकल के हवाले से बैंकिंग सेक्टर के स्टाफ जो है वो उनके बहुत ग्रीवेंसेस बढ़ते जा रहे हैं मुस्तकिल, और इस हवाले से हमें आपकी लातादाद कॉल मौसूल हुई हैं और आपने बार बार हमें इस बात की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, और एक अहम इशू था, इसलिए हमने कहा कि इस इशू पर भी वीडियो बनाएं कि जी इंश्योरेंस कंपनीज़ के थ्रू बैंकों ने जो आजकल एक अपना वतीरा बना लिया है कि स्टाफ का जो मेडिकल है थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज के जो है वो दिया जाएगा, और बिलखुसूस जो सीवियर बीमारियां हैं उसके हवाले से जो है वो बैंक शायद खुद डील करे, लेकिन जो बाकी अदर प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो है इंश्योरेंस कंपनीज को ठेका दे दिया गया है। उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ, उससे क्या हो रहा है, ये बात असल चीज़ थी, और ये बात सामने लानी इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत सारे जो स्टाफ को प्रॉब्लम्स दरपेश हैं उन पर भी बात हो सके, उसके मसाइल के हल के हवाले से भी बात हो सके। इंतज़ामिया को यकीनन ये ग्रीवेंसेस पता भी होंगे, लेकिन शायद ना भी पता हो, और शायद उनके जो बीच के हायर मैनेजमेंट और उसके बाद के जो डिविजनल या विंग हेड्स होते हैं वो शायद प्रॉब्लम्स को छुपा के और इंश्योरेंस कंपनीज को शायद कोई फेवर देते हों। ये भी बात आज सामने आया हो जाएगी। नाज़रीन, इस हवाले से बिलखुसूस मैं बैंक्स मैनेजमेंट को ये बात बता देना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस अब तक जो बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री रही है वो यही रही है कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ स्टाफ को दी जाती थी, पेरेंट मेडिकल तो आपने बंद कर दिया, लेकिन बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उस पर भी कट लगाया गया। पहले हर कोई भी ओपीडी होती थी, कंसल्टेंसी होती थी, या कोई टेस्ट होता था, या कोई भी जो भी अदर प्रॉब्लम्स होती थी उसकी बाकायदा मेडिकल की सहूलत मिलती थी, और ये बहुत नॉमिनल होता था, जो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में तस्करा किया था जो पेरेंट मेडिकल के हवाले से बताई थी। उसमें हमने ये बात की थी कि नॉर्मली 45 से 50 साल तक की उम्र तक के स्टाफ को जो है वो मेडिकल के हवाले से इतनी नीड नहीं पड़ती, और अगर कोई नीड होती भी है तो उसमें ज़्यादातर जो है वो प्रेगनेंसी डिलीवरीज वगैरह के हवाले से, बच्चों की पैदाइश के हवाले से होती हैं, और वो जो है इतना बैंक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। 80% स्टाफ जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जो है वो उसको अपनी एफिशिएंसी मैनेजमेंट के, कुछ एचआर के हवाले से जो सीनियर्स थे उन्होंने अपनी इसको एफिशिएंसी बनाने के लिए जो है उसे बंद करना शुरू किया। क्यों किया, ये सवाल पैदा होता है कि जब आपके पास आपने एक बजट एलिवेट किया हुआ है तो उस बजट को रखने में यकीनन कोई ना कोई आपके पीछे लॉजिक होगी। उस लॉजिक में आप ये देखते होंगे, मिसाल है, हम एजम्पशन पे आ जाते हैं, एक फिगर ले लेते हैं कि जी 20 मिलियन आपने जो है वो अपना एक रखा हुआ है मेडिकल के हवाले से, उस 20% में जो यूटिलाइजेशन हो रही है उस बजट की वो 50+ वालों की कर लें, या हम चलें और नीचे और ले आते हैं 45+ वाले से लेके 60 ईयर्स तक का जो स्टाफ है जो रिटायरमेंट के पास पहुंच गया है, वो उसकी नीड बढ़ जाती है। 50+ वालों की नीड ज़्यादा हो जाती है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर ले लें, शुगर ले लें, हार्ट का मसला ले लें, या कैंसर जैसा मर्ज भी अक्सर सामने आता है, या गुर्दों के हवाले से प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन बीमारियों की वजह से उन्हें मेडिकल लेना पड़ता है। उसके अलावा 80% लोग मेडिकल नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद उसको कट करते हुए उसको एक लिमिटेड किया, उसको इंश्योरेंस कंपनीज को दे दिया गया कि जी अब इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी। उसमें भी जो है आपने मार्जिन 20-80 का कर दिया कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी कोई मेडिकल नीड को पूरा करते हैं किसी भी हवाले से, तो 20 आपका आपने पे करना है, बैंक 80% पे करेगा वाया इंश्योरेंस कंपनी, वो भी इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको मानती है तो। अगर इंश्योरेंस कंपनी ना माने तो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। एचआर में अगर आप किसी को परसू करते हैं, मैनेजमेंट में किसी को, कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव को परसू करते हैं, तो वो कहते हैं जी ये तो इंश्योरेंस कंपनीज का मसला है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं कर सकती तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो बिल, यहाँ तो एक तो बात यहाँ खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि जब आपके ये बिल्स जाते हैं आगे तो उन बिल्स में कट लगाया जाता है, उनकी क्वायरीज कंडक्ट की जाती हैं, ऐसा क्यों है, इसका क्यों है, ये भी चीज़ है, ऐसी भी दे, बिल्कुल क्लियर कट कटाएं कराएं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो नॉर्मल इस वक्त सामने है, अगर मैं इस वीडियो के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट करूं तो मेरे पास तो अंबार लग जाएगी, देखें जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमें इस बात पे जो है ना हमारे बिल को रिफ्यूज कर दिया गया, या हमारा 10,000 का बिल था उसे कट लगा के जो है वो 2,500 पे कर दिया गया, उस पर भी 20% हमने पे किया, तो जी ये तो हमारे साथ ज्यादती वाली बात है। इंश्योरेंस कंपनी में हम किससे रब्ता करें, वो सुनते ही नहीं है। लेट पेमेंट के मामला अलग हैं,
बात यह है कि आपने लोगों को ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप में हायर किया, बाकायदा एक शोबा कायम किया जो मेडिकल बिलिंग का है, वहां बंदे नॉमिनेट किए। वो बंदे अगर डायरेक्ट स्टाफ के साथ डील करेंगे तो उन्हें ज्यादा सहूलत होगी, उन्हें ज्यादा पता होगा कि कौन सा बंदा सही रेपुटेशन का है, कौन सा बंदा जो है वो उसकी रेपुटेशन डाउटफुल है। आपको आसानी होगी। फिर नीचे से जो है वो आप उसकी बारे में खुदा ना खास्ता अगर कोई सीवियर बीमारी कोई क्लेम करता है या कोई हाई बिल क्लेम करता है तो आप बासानी उसके डिविजनल हेड, आपको कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव से, उसकी ब्रांच के जरिए से उसकी इंक्वायरी करा के और असल सूरत हाल निकाल सकते हैं। तो जो आसान काम था वो छोड़ दिया, जहां बचत थी वो छोड़ दिया, और इंश्योरेंस कंपनीज को ठेका दे के स्टाफ को आपने परेशान कर दिया। आपका काम स्टाफ को परेशान करना नहीं है, आपका काम स्टाफ को प्रोटेक्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है और उसके फ्यूचर को बनाना है। आप उसे टेंशन ना दें कि वो अपनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सर जो है पकड़ के बैठ जाए, ब्रांचेस का काम डिस्टर्ब हो, ऑपरेशन और बिजनेस जिस तरह से उन्हें मोटिवेट करके काम लेना चाहता है, काम की रफ्तार डिस्टर्ब होगी, बैंक डिस्टर्ब होगा। नतीजा क्या होगा आपके, फिर आप उस छोटी सी बीमारी और छोटे से खर्चे के लिए उसका कैरियर खराब करेंगे और आखिर में बोलेंगे देखें जी हमारी परफॉर्मेंस, हमने ये किया, हमने अप्रेजल लाए, हमने मेडिकल में जो ट्रांसफॉर्मेशन की उसकी वजह से हमें इतना फायदा हुआ। फायदा नहीं हुआ, आपने तकलीफ दी, आपने एक बीमार का हक मारा, आपने एक काम करने वाले को डिमोटिवेट किया, आपने बैंक की कारकर्दगी को खराब करने की कोशिश की। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। समझने के लिए थोड़ा सा इंसानियत के लेवल पे आना पड़ेगा, एग्जेक्टिव लेवल से उतरना पड़ेगा। आपको अच्छा लगता है तो भी ठीक है, बुरा लगता है तो ये एक हकीकत है। आप इसको खुद गौर करें कि ये जो हमाद कह रहा है, ये जो कमर्शियल चैनल कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने बिल्स जो हैं वो इनके पास जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, वो कितनों को क्लेम पे करती हैं, कितने दिन में करती हैं, कटिंग करती हैं, नहीं करती, ये सारे ग्रीवेंसेस देखें। देखिए आज आपने स्टाफ को मोटिवेट कर दिया, स्टाफ का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया, आप फिर काम की रफ्तार देखें। आपका काम कहीं से कहीं जाएगा। कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं करता। अगर कोई चोरी करता है उसकी ब्रांच से पता चल जाएगा, उसके कंट्रोलिंग ऑफिस से पता चल जाएगा, जो आपने लेवल्स बनाए हुए। लेकिन एतमाद करना पड़ेगा। आप इसको कट करके मुनाफा इधर से बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप इंसानी हमदर्दी के तकाजों को वो रखें, अपने मद्देनजर रखें, और इसी तरह से स्टाफ को उनका जायज हक दें। मुझे यकीन है कि इस हवाले से आप यकीनन हमारी इस राय को अहमियत देंगे, अपने लिए, अपने इदारे के लिए, अपने स्टाफ के लिए। ये सोचे बगैर कि कमर्शियल चैनल ने शायद हम पे कोई हूट किया है, कमर्शियल चैनल ने शायद हम पे कोई तनकीद की है। ये तनकीद नहीं है, ये तनकीद बराए इस्लाह है। ये एक दोस्ताना मशवरा है, एक अच्छा आपके अपने इदारे के लिए, अपने स्टाफ के लिए। मुझे यकीन है कि आप इन चीज़ों को गौर करेंगे, अगर जो लूप होल्स हैं उसको ख़त्म करेंगे और डायरेक्ट इसको बहाल करते हुए इंश्योरेंस कंपनीज के सिलसिले को ख़त्म करेंगे, और इससे आप फिर रिजल्ट देखिएगा, यकीनन रिजल्ट मजबूत आएगा। यहाँ मैं स्टाफ से फिर गुजारिश करूँगा कि अपनी इस आवाज़ को बढ़ाने के लिए कमेंट्स लाजमी दें। आपके कमेंट्स वीडियोस पर आना आपकी आवाज़ को बुलंद करने का सबब बनते हैं कि हाँ ये वीडियो हमारे ही लिए है थी, हमने इसको व्यू भी किया, इस पे अपनी राय भी दी और अपनी तजावीज़ भी दी इसके साथ साथ, ताकि मैनेजमेंट के लोग भी ये चीज़ें देखें, सब्सक्रिप्शन का अमल कंटिन्यू करें। और एक बार फिर वही गुजारिश कि जब कमर्शियल चैनल की वीडियो देखें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बिलखुसूस, तो यूट्यूब का लिंक क्लिक करें। यूट्यूब का लिंक क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो यूट्यूब पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग में आएगी, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।